गांव की एक छोटी सी बस्ती थी जहां लोग अपने दिन प्रतिदिन के कामों में व्यस्त रहते थे। लेकिन हर साल एक रात ऐसी आती थी जब सबकी आंखों में डर होता था। वो रात थी मातम की रात। कौशल शहर से इसी गांव में अपने चाचा चाची के घर गया हुआ था, जो उस गांव के सरपंच थे। रात का समय था और कौशल ने अपने चाचा से कहा, चाचा मैं ज़रा टहल कर आता हूँ। लेकिन जैसे ही उसके चाचा ने यह सुना, उन्होंने फौरन कौशल का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज बाहर नहीं निकलना, किसी भी हालत में नहीं। आज मातम की रात है। मातम की रात सुनते ही कौशल के होठ पर एक ही सवाल आया, मातम की रात, वो क्या है? उसने देखा कि उसके चाचा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कौशल ने कहा, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। उसके चाचा के पास कोई और चारा नहीं था। उसकी चाची भी घर पर नहीं थी उस दिन, इसलिए उन्होंने बताया, ये वो रात थी जब गांव के 5 घर से एक इंसान की अर्थी उठती थी। ये सुनते ही कौशल के होश उड़ गए। उसने कहा, कैसे? तो उसके चाचा ने उसे खिड़की के पास बुलाया और उसे इशारा करके दूर खड़े एक किले को दिखाते हुए कहा, वो किला देख रहे हो? हर मातम की रात को 10 बजे के बाद उस किले से डरावनी आवाज़ आनी शुरू होती है। इस किले में अंधेरे का साया गहराता है, जो मातम की रात को 5 घरों की खुशियां छीन लेता है। कौशल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा रहस्य है। तो उसके चाचा ने बताया, आज से 3 साल पहले इस गांव में सिया नाम की एक लड़की रहती थी, जिसे एक लड़के से प्यार हो गया था। शहरी था वो। सिया को उसके प्यार पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसे प्यार में धोखा मिला। सिया का प्रेमी, जिसे उसने अपने जीवन का साथी समझा, उसे छोड़कर चला गया और उसके गम में सिया ने आत्महत्या कर ली। तब से उस किले में उसकी आत्मा भटकती है और मातम की रात को अपना बदला लेने के लिए निकलती है। मातम की रात वो रात थी जिस रात उसने उसी किले में आत्महत्या की थी। आज की रात वो बाहर आएगी और 5 लोगों से पूछेगी कि उसका प्रेमी कहाँ है, और जवाब ना मिलने पर वो उन्हें मार देगी। ऐसा हर साल होता है, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर जाने से रोका। तुम शहर से आए हो, इसलिए तुम पर ज़्यादा खतरा भी है। कौशल घबरा गया था, लेकिन उसके चाचा ने कहा कि आज की रात वो बाहर ना जाए और अपने पास हनुमान चालीसा रखकर सो जाए। गांव के बच्चे बच्चे इस कहानी को सुनकर डरते थे। कहा जाता था कि सिया को लगता है कि एक दिन उसका प्रेमी लौट कर आएगा और अपना प्रतिशोध लेकर वो मुक्त हो जाएगी। हर कोई इस कहानी से वाकिफ था, इसलिए मातम की रात को कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। उस रात को हर एक घर में खौफ का माहौल था। हर एक इंसान कांपते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उन्हें और उनके परिवार के किसी सदस्य को कुछ ना हो। लेकिन सिया की आत्मा की नज़र जिस पर पड़ जाती, उसका मरना तय था। ये रात थी सोमवती अमावस की रात। हर घर के खिड़की दरवाजे बंद थे। उस रात ऐसा लग रहा था कि घड़ी का कांटा तेजी से घूम रहा है। और फिर जैसे ही 10 बजे, उस गांव के हर घर में लोगों की सांसें अटक गई। कौशल अपने कमरे में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठा हुआ था, और जैसे ही 10 बजे, अचानक गांव में सिया के हंसने की आवाज़ गूंजने लगी, जिससे उसका दिल दहल गया। कौशल ने बंद खिड़की से बाहर की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था उस रात को। हर किसी के मन में यही चल रहा था
कि आज कौन सिया का शिकार बनने वाला है। कौशल ने सोचा कि सारी बातों को नज़रअंदाज करके चुपचाप सो जाना चाहिए, इसलिए वो चुपचाप चद्दर ओढ़कर सो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे खिड़की के बाहर से कुछ हलचल सुनाई दी। जब उसने खिड़की की ओर देखा तो अचानक उसे ऐसा लगा जैसे खिड़की के पास से कोई साया गुजर कर गया हो। इससे उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। वो खिड़की के पास गया, लेकिन डर के मारे उसने खिड़की नहीं खोली, बस उसके कांच से बाहर की तरफ देखने लगा। लेकिन बाहर कुछ नहीं था। उसे लगा कि ये उसका वहम होगा, इसलिए वो वापस जा ही रहा था कि तभी अचानक उसके घर के बगल वाले घर से एक आदमी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर कौशल के रोंगटे खड़े हो गए थे और डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे थे। अचानक उसके कमरे में उसके चाचा भागकर आए और कौशल ने उनसे कहा, ये चीख किसकी थी? तो उसके चाचा ने कहा, लगता है पड़ोसी घर में किसी की मौत हो गई है। ये सुनकर कौशल और घबरा गया और कांपते हुए उसने कहा, क्या सिया मुझे भी मार डालेगी? तो उसके चाचा ने कहा, अगर 5 घर में किसी न किसी की मौत हो जाती है तो 1 साल के लिए ये बला टल जाएगी। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि वो इस घर में ना आए। कौशल की सांसें तेज़ हो रही थी, इसलिए उसने अपने तकिए के नीचे रखा हुआ हनुमान चालीसा लिया और उसका पाठ करने लगा। चाचा भी उसके साथ बैठ गए। फिर वो पाठ कर ही रहे थे कि तभी उन्हें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। कौशल ने कहा कि कौन होगा? तो चाचा ने कहा, जो भी हो, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। इतने में ही कौशल की नज़र खिड़की की तरफ गई, जिसके बाहर की तरफ एक साया नज़र आ रहा था। और इस बार वो काला साया कहीं गया नहीं, बल्कि वहीं खड़ा रहा। कौशल ने अपने चाचा की ओर देखा तो उसके चाचा ने कहा, ये सिया ही है। कौशल के पसीने छूट गए थे। वो घबरा रहा था कि कहीं सिया सच में उसे ना मार दे। तभी सिया ने खिड़की खटखटानी शुरू कर दी और बोली, समर, तुम अंदर ही हो ना? कौशल ने अपने चाचा की ओर देखा तो उसके चाचा ने बताया, समर वही लड़का था जो सिया को छोड़कर चला गया। यह सुनकर कौशल की हालत और ख़राब हो गई। उसने कहा, ये मुझे समर क्यों समझ रही है? मैंने तो कुछ नहीं किया है। तो उसके चाचा ने बताया कि सिया सबसे पहले अपने शिकार से यही पूछती है। अगर शिकार कहता है कि वो समर नहीं है तो वो पूछती है कि समर कहाँ मिलेगा, और इसका जवाब ना देने पर वो उसे मार डालती है। सिया से डर के मारे अक्सर लोग ये कह देते हैं कि मैं समर नहीं हूँ, और इसलिए वो सिया के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन जितना मैंने सुना है, अगर हम सिया की किसी भी बात का जवाब ना दें तो वो चली जाएगी और जान बच जाएगी। सिया ने फिर से खिड़की का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कौशल और उसके चाचा बिना आवाज़ किए बैठे रहे। करीब 10 मिनट तक सिया खिड़की के आगे खड़ी रही और बार बार समर का नाम पुकार रही थी, लेकिन जवाब ना मिलने पर वो वहाँ से चली गई। कौशल और उसके चाचा को लगा कि शायद अब वो वापस नहीं आएगी, इसलिए वो थोड़ा चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें छत की तरफ से कुछ आवाज़ आने लगी। फिर इतने में ही फिर से एक पड़ोसी के घर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही 2-3 लोगों की रोने की आवाज़ भी आई। तो कौशल के चाचा ने बोला, लगता है एक और गया। कौशल का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। हर एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल उसका नंबर आने वाला है। पहले जो मौत हुई और दूसरे नंबर पर जिसकी मौत हुई, उनके घर वालों की रोने की आवाज़ उन दोनों को साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन अभी भी सिया 3 लोगों को और मारने वाली थी। कौशल ने कहा कि क्या हम एक बार बाहर चलकर देखें?
तो चाचा ने बोला, भूल कर भी बाहर कदम मत रखना, वरना सच में मारे जाओगे। सिया बहुत खतरनाक है। जानते हो वो कैसे मारती है? जब कोई उसकी बात का जवाब देता है तो सबसे पहले उसकी आंखें नोचती है, फिर शरीर के हर एक हिस्से को अपने लंबे नाखूनों से भेद देती है। इंसान की सारी अतड़ियाँ बाहर निकल आती है। मरना चाहोगे ऐसी मौत? यह सब सुन के कौशल के दिल की धड़कन जैसे कि रुक गई। उसका गला सूखने लगा था। उसके चाचा ने कहा कि उसकी भलाई इसी में है कि वो चुपचाप घर के अंदर रहे, क्योंकि इसके बाद सिया अगले साल की मातम की रात को निकलने वाली थी। उसके चाचा ने कहा कि अगर इस बार जान बच जाए तो कभी भी मातम की रात के समय इस गांव में कदम मत रखना। कौशल ने हाँ में सर हिलाया और चुपचाप कमरे में बैठा रहा। लेकिन फिर से उसे ऐसा लगा जैसे कि खिड़की के पास दोबारा से कोई गुजर रहा है, और जब उसने खिड़की की ओर देखा तो पता चला कि सिया खिड़की के सामने ही इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। कौशल और उसके चाचा उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चले गए जहाँ कोई खिड़की नहीं थी, ये सोचकर कि वो कमरा घर में सबसे सुरक्षित है। फिर जैसे ही वो लोग उस कमरे में गए वैसे ही उन्हें तीसरे आदमी की चीख सुनाई दी। कौशल के चाचा ने कहा था मैंने इन लोगों से कि अगर सिया कुछ भी पूछे तो उसका जवाब मत देना, लेकिन डर के मारे ये लोग चिल्ला देते हैं, और सिया को जब पता चलता है कि सामने वाले ने उसकी आवाज़ सुन ली है तो वो कहीं से भी उनके घर में घुसकर एक इंसान को मार देती है। इतने में ही उन्हें एक और आदमी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, मैं समर नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल उन्हें उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी, जिसका मतलब था कि वो भी मर गया। कौशल ने कहा, चाचा जी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता इसके हाथों। मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगा, बस आज बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसके चाचा ने कहा, बस चुपचाप बैठे रहो, किसी भी हरकत का कोई जवाब मत देना। कौशल ने यह बात अपने दिमाग में बिठा ली थी और वो चुपचाप बैठकर उस रात के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसके मन में खौफ बढ़ता जा रहा था। 4 लोगों की मौत सिर्फ 2 घंटे के अंदर हो चुकी थी और अभी भी पूरी रात बाकी थी। गांव का हर इंसान इस खौफ में था कि 5वां आदमी कौन होगा। कौशल के दिल की धड़कन भी इतनी तेज चल रही थी जैसे कि अभी उसका हार्ट फेल हो जाएगा। पर इतने में ही एक और आदमी की चीख सुनाई दी। उसके बाद मानो कौशल को नई जिंदगी मिल गई हो, क्योंकि 5 मौतें हो चुकी थी और मातम की रात उसके लिए ख़त्म हो गई थी। ऐसा लगा उसे जैसे कि उसकी अटकी हुई सांस उसे वापस मिल गई हो। इस तरह इस साल की मातम की रात ख़त्म हो गई, लेकिन अगले साल वो रात वापस लौटकर आने वाली थी। कौशल ने कसम खा ली कि मातम की रात को तो क्या, मातम की रात आने वाले महीने में भी वो इस गांव में कदम नहीं रखेगा। 5 लोगों की मौत होने के बाद सारे गांव वाले अपने अपने घर से निकले और उन्होंने देखा कि जिन 5 घरों से अर्थी उठी उन सभी के घर वालों की कितनी दुर्दशा हो रखी थी। सब रो रोकर बेहाल हो चुके थे। लेकिन अब साल भर के लिए बाकी गांव वालों को वापस शांति मिल गई थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।